हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं इंग्लिश में रीड आउट करूँगा इंग्लिश में और उसे ट्रांसलेट करूँगा हिंदी में, आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। अगर मुझसे कहीं पे गलती हो जाती है इंग्लिश टू हिंदी करने में, हिंदी में समझाने में, तो मुझे माफ़ करिएगा, आई एम सॉरी उसके लिए। तो आप लोग बिना किसी देरी के मेरे साथ डिजिटली इस नावल को पढ़िए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं लाइन वाइज एकदम हिंदी नहीं बताने को बैठूंगा क्योंकि उससे बहुत देर हो जाएगी। I remember receiving a letter from the American publisher HarperCollins, which said that reading Alchemist was like getting up at dawn and seeing the sun rise while the rest of the world still slept. I went outside, looked up at the sky, and thought to myself, so the book is going to be translated. At the time, I was struggling to establish myself as a writer and to follow my path, despite all the voices telling me it was impossible. हमारे ऑथर को याद है कि एक उन्हें लेटर आया था हार्पर कॉलिंस द्वारा, जो एक अमेरिकन पब्लिशर है। उन्होंने अपने लेटर में बोला था कि जब वो द अल्केमिस्ट नॉवल पढ़ रहे हैं तो उन्हें ऐसा लगा पढ़ के कि वो सुबह जल्दी उठ गए हैं, बाकी दुनिया सोई हुई है और सनराइज़ वो देख रहे हैं। हमारे ऑथर सोचने लगे कि नॉवेल अब ट्रांसलेट होने जा रहा है। एक ऐसा टाइम था जो हमारे ऑथर एक बार अपने अपने आप को इस्टेब्लिश राइटर, मतलब एक अच्छा राइटर दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सारे तरफ से आवाज़ें आ रही थी कि ये नामुमकिन है। And little by little, my dream was becoming reality. 10, 100, 1,000, a millions copies were sold in America. One day, a Brazilian journalist phoned to say that President Clinton had been photographed reading the book. Sometime later, when I was in Turkey, I opened the magazine Vanity Fair, and there was Julia Roberts declaring that she adored the book. Walking alone down a street in Miami, I heard a girl telling her mother, "You must read The Alchemist." और देखते ही देखते थोड़े थोड़े करके ऑथर की सारी जो ड्रीम थी वो रियलिटी में बदल रही थी। अमेरिका में मिलियंस ऑफ कॉपीज़ नावल की सेल होने लगी और एक दिन ब्राज़ीलियन जर्नलिस्ट का फ़ोन आया उनको कि प्रेसिडेंट क्लिंटन का एक फ़ोटोग्राफ लिया गया है जिसमें वो ये अल्केमिस्ट नावल को पढ़ रहे हैं। जब ऑथर टर्की में थे तो उन्होंने एक मैगज़ीन खोला, उन मैगज़ीन का नाम वैनिटी फेयर था। उसमें जूलिया रॉबर्ट्स इस अल्केमिस्ट नावल के प्रति अपना प्यार व्यक्त कर रही हैं। और जब वो एक गली में टहल रहे थे या घूम रहे थे मियामी के, तो वहाँ उन्होंने एक छोटी बच्ची से सुना जो अपनी माँ से कह रही है कि माँ, तुम्हें द अल्केमिस्ट नावल पढ़ना चाहिए। द बुक हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू 61 लैंग्वेजेस, हैज sold more than 30 million copies worldwide, and people are beginning to ask, what's the secret behind such a huge success? The only honest response is that I don't know. All I know is that, like Santiago the shepherd boy, we all need to aware our personal calling. 61 लैंग्वेजेस में द अल्केमिस्ट नावल ट्रांसलेट हो चुकी है और उसके लगभग 30 मिलियंस कॉपी सोल्ड हो चुकी हैं वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में। और सब जगह से आवाज़ें आने लगी कि इतनी बड़ी सक्सेस का राज क्या है। तो ऑथर ने बोला कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, बस मुझे इतना पता है कि हमारे अंदर एक पर्सनल कॉलिंग होती है जो हम लोग को पुकारता है कि ये करना चाहिए, जैसा कि सैंटियागो द शेफर्ड बॉय के अंदर से आए। और ये कौन है सैंटियागो शेफर्ड बॉय, आपको आगे पता चल जाएगा। What is a personal calling? It is God's blessing. It is the path that God choose for you here on earth. Whenever we do something that fills us with enthusiasm, we are following our legend. However, we don't all have the courage to confront our own dreams. Why? पर्सनल कॉलिंग क्या है? पर्सनल कॉलिंग वो है जो हमारे अंदर से आवाज़ आती है, वो चीज़ है जो गॉड हम लोग के लिए इस धरती पे एक रास्ता बनाते हैं कि उस पे चलना चाहिए। अगर हम लोग कोई ऐसा चीज़ करते हैं कि
हम लोग को वो खुश करता है, मतलब एक तरह से अगर कोई हम काम कर रहे हैं उसमें बहुत खुशी है, लेकिन हम लोग इतना साहस नहीं है हम लोग में कि हम लोग अपने सपने को सामने से उनका उसका सामना कर सकें। There are four obstacles. First, we are told from childhood onwards that everything we want to do is impossible. We grow up with this idea, and as the years accumulate, so too do the layers of prejudice, fear, and guilt. There comes a time when our personal calling is so deeply buried in our soul as to be invincible, but it's still there. चार कारण हैं, चार ऑब्स्टेकल हैं। फर्स्ट, हम लोग को बचपन से ये बताया जाता है, यह सुनाया जाता है, या यह बोला जाता है कि आप तुम लोग जो करना चाहते हो या तुम जो करना चाहते हो वो इम्पॉसिबल है, वो नहीं हो सकता। और इतने साल सुन के ये सब चीज़ें, जो हमारी पर्सनल कॉलिंग है, वो इतने अंदर दफन हो जाती हैं कि वो हमारा जो आत्मा है उसे देख नहीं पाता है, हम लोग उसे देख नहीं पाते, बट वो वहीं पर रहता है। If we have courage, if we have the courage to decenter our dream, we are then faced by the second obstacle, love. We know what we want to do, but are afraid of hurting those by around us by abandoning everything in order to pursue our dream. We do not realize that love is just a further impetus, not something that will prevent us going forward, and that those who genuinely wish us well want us to us to be happy and be prepared and are prepared to accompany us on the journey. अगर हम लोग वापस उठ भी जाते हैं पहले ऑब्स्टेकल से, तो दूसरा ऑब्स्टेकल आ जाता है लव, प्यार। हम लोग को लगता है कि नहीं, सॉरी, हम लोग जो करना चाहते हैं तो वो तो कर ही कर लेते हैं, बट ये हम लोग को डर लगता है कि हम लोग जिससे प्यार करते हैं उसे एक पल के लिए भी छोड़ा जाए। लेकिन लव जो है वो इम्पेटस है, मतलब इनकरेज करता है हम लोग को, जो हम लोग का पर्सनल कॉलिंग है, जो हम लोग का ड्रीम है, उसे अचीव करने में मदद करता है, ना कि हम लोग को रोकता है उस ड्रीम को अचीव करने से। वंस वी हैव एक्सेप्टेड दैट लव इज स्टिमुलस, वी केम अप अगेंस्ट द थर्ड ऑब्स्टेकल, फियर ऑफ द डिफीट्स वी विल मीट ऑन द पाथ। We who fight for our dreams suffer far more when it doesn't work out, because we cannot fall back on the old excuse, oh, well, I didn't really want it anyway. We do want it and know that we have staked everything on it, and that the path of the personal calling is no easier than any other path, except that our whole heart in this journey. Then we warriors of light must be prepared to have patience in difficult times, and to know that universe is conspiring in our favor, even though we may not understand how. अगर हम लोग अपना लेते हैं कि लव हम लोग को मदद करता है, तो हम लोग को तीसरा ऑब्स्टेकल आगे आता है, और वो है हार से डरना, कि अगर हम लोग इतनी मेहनत करें तो हार ना कहीं जाए। बट ये जो हार का डर है वो हम लोग को कब होता है, जब हम लोग एकदम बुरी समय में हो, लेकिन उस समय हम लोग को पेशेंस रखना चाहिए। हम लोग को ये सोचना चाहिए कि ये जो पूरा यूनिवर्स है, जो ये सब चीज़ हो रहा है, वो एक तरह से पहले से हम लोग के बारे में सोचा गया है यूनिवर्स के द्वारा कि इसको एक इंडिविजुअल को कौन कौन से ऑब्स्टेकल देने हैं। बट हम लोग उससे डर जाते हैं, उससे डरना नहीं है, हम लोग उससे उसका सामना करना है। हम लोग को बस पता नहीं चलता है कि जो सारा यूनिवर्स में कॉन्स्पायरिंग हो रहा है, मतलब बातें हो रही, हम लोग का जो काम है वो हमारे सोच से नहीं चल रहा है, उसी में हम लोग घबरा जाते हैं। आई आस्क माई सेल्फ, आर डिफीट नेसेसरी? वेल, नेसेसरी और नॉट, दे हैपन when we first begin fighting for our dream. We have no experience and make many mistakes. The secret of life, though, is to fall 7 times and to get up 8 times. क्या हार जरूरी है? ये तो नहीं पता हार जरूरी है कि नहीं, और क्या गिरना जरूरी है,
ये भी नहीं पता गिरना ज़रूरी है या नहीं, बट ये ज़रूरी है कि तुम गिरो। अगर स्टार्टिंग में हम लोग जब हम लोग अपने ड्रीम को अचीव करने का कोशिश करते हैं, हम लोग बहुत गलत करते हैं। बट ये ज़रूरी है कि हम लोग गलत करें, क्योंकि अगर हम लोग 7 टाइम गिरते हैं, 7 बार गिरते हैं, तो 8 बार उठते भी तो हैं, और उठना ही चाहिए। So why is it so important to leave our personal calling if we are only going to suffer more than other people? Because once we have overcome the defeats, and we always do, we are filled with a greater sense of euphoria and confidence. In the silence of our hearts, we know that we are proving ourselves worthy of the miracle of life. Each day, each hour is part of the good fight. We start to live with enthusiasm and pleasure. Intense, unexpected suffering passes more quickly than suffering that is apparently bearable. The latter goes on for years and, without our noticing, eats away at our soul until one day we are no longer able to free ourselves from the bitterness, and it stays with us for the rest of our lives. Having disinterred our dream, having used the power of love to nurture it and spent many years living with the scars, we suddenly notice that what we always wanted is there, waiting for us, perhaps the very next day. Then come the fourth obstacle, the fear of realizing the dream for which we have been fighting all our lives. सारी चीज़ हो जाने के बाद ऐसा लगेगा कि जिसके लिए पीछा हम लोग अपने सपने को पीछा कर रहे हैं, सपने को अचीव करने के लिए, ड्रीम को अचीव करने के लिए, वो बस एक कदम दूर है। तब जाके हम लोगों को लास्ट ऑब्स्टेकल, फोर्थ ऑब्स्टेकल हमारे मन में आती है, और वो होता है कि द फियर ऑफ रियलाइजिंग द ड्रीम फॉर विच वी हैव बीन फाइटिंग फॉर आवर लाइफ। Oscar Wilde said, "Each man killed the thing he loves," and it's true. The mere possibility of getting what we want fills the soul of the ordinary person with guilt. We look around at all those who have failed to get what they want and feel that we do not deserve to get what we want either. We forget about all the obstacles we overcame, all the suffering we endured, all the things we had to give up in order to get this far. I have known a lot of people who, when their personal calling was within their grasp, went on to commit a series of stupid mistakes and never reached their goal when it was only a step away. दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस, सॉरी, यहाँ तक मैं पहले बता देता हूँ। हर इंसान उसी चीज़ को मारता है जिससे वो प्यार करता है, और ये सच बात है, क्योंकि ऑथर ने देखा है बहुत सारे पीपल को, या हम लोग भी देख सकते हैं, या आगे हम लोग जब सोचेंगे अपने बीते हुए कल के बारे में, तो हम लोग को पता चलेगा कि ऐसे कई सारे दोस्त थे अपने, जो अपने बस ड्रीम से एक कदम पीछे रह गए। कैसे कि लास्ट समय में उन्होंने पेशेंस नहीं रखा, और गलती के बाद गलती, गलती के बाद गलती करते गए। इनसे जो पर्सनल, जो उनकी कॉलिंग थी अंदर से, जो उनकी आवाज़ थी, बस एक कदम के लिए दूर रह गई, क्योंकि लास्ट सच में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस ऑफ द obstacle because it has a kind of saintly aura about it, renouncing joy and conquest. But if you believe yourself worthy of the thing you fought so hard to get, then you become an instrument of God. You help the soul of the world, and you understand why you are here. Why you are here. So, ये सबसे डेंजरस ऑब्स्टैकल है, और सच में सबसे डेंजरस ऑब्स्टैकल है, क्योंकि लास्ट में ही हम लोग आके
पेशेंस नहीं रख पाते हैं। एंड हम लोग को लगता है कि अब हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे अपने गोल पे, अपने ड्रीम पे, लेकिन बस वो एक कदम और दूर रहता है। तो यही लास्ट ऑब्स्टेकल है जो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा। द फोर्थ ऑब्स्टेकल इज। और अगर हम लोग अपने पर्सनल कॉलिंग को एक अब जो ड्रीम है हम लोग उसे फुलफ़िल करते हैं, एक सच में अंदर हर के अंदर, हर इंसान के अंदर से एक आवाज़ आती है, और उस ड्रीम को अगर हम लोग पूरा करते हैं तो हम लोग एक गॉड का काम कर रहे हैं, और हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं गॉड के, कि हम लोग इस यूनिवर्स के सोल को, वर्ल्ड के सोल को मदद किए उसके पर्सनल कॉलिंग से एक तरह से मैच करने के लिए, मिलाने के लिए, कि हम लोग अपना एक तरह से गोल, सोल जो हम लोग का है वो अपने गोल पे पहुंचा। तो आज के लिए बस इतना ही। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा, और आप लोग प्लीज़ इसे शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब भी कर देना। नोटिफिकेशन अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। और कल हम लोग प्रोलॉग पढ़ेंगे, उसके बाद देखते हैं कितना टाइम रहता है, उसके बाद पार्ट 1 से स्टार्ट कर देंगे। ऐसे ही मैं करूँगा, ज़्यादा नहीं, लाइन वाइज इंग्लिश में टू हिंदी करूँ। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे। बाय।